तो बेटा यही देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि एज एफ इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है, तो ई एंड एफ एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर ए नेगेटिव चार्ज। दस ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड ए नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है कहीं पे, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पे, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ठीक है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जैसे प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण, इस चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। हम ले आए यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आ गए। अगर हम टेस्ट चार्ज लेके आ गए बेटा, ठीक है, तो अब देखिए नीचे, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू placed at the origin O to find the electric intensity at point P, the distance r from O, placed a test charge Q naught at P। पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज लेके आ गए। नाउ अब फोर्स निकालेंगे, तो इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पे जो टेस्ट चार्ज आया उस पर फोर्स कितना लगेगा बेटा, तो F इजकल टू के ई क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर मतलब कि ये डायरेक्शन है आपका, ठीक है। नाउ where r cap is a unit vector from O to P, that is Q1 to that is Q to Q naught. Now, if E is the electric field created by Q at P, then by definition, ठीक है, अगर मान लिया जाए इस प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है, तो E इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो E इजकल टू डेफिनेशन क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। सो F इजकल टू कितना आया है बेटा, F इजकल टू कितना आया, F इजकल टू आया है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू आर यूनिट कैप। क्यू नॉट कट गया बेटा, तो क्या बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू, यहाँ से बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर यूनिट कैप। मतलब कि डायरेक्शन जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इफ ई वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाई क्यू एट पी, देन बाई डेफिनेशन ई इजकल टू, हम जानते हैं ई इजकल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है बेटा, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो के ई क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट अप इंटू आर यूनिट कैप। क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो ई इजकल टू के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट कैप। सो दिस इजकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप। इफ क्यू इज पॉजिटिव, ई इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। बेटा तो जैसे अगर Q पॉजिटिव चार्ज आपने लिया था यहाँ पे, ठीक है, इसके कारण Q नॉट पे हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि जो प्लस Q चार्ज है, ये तुम्हारा जो प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर प्लस Q चार्ज है तो इसको रिपेल किया और इसका डायरेक्शन ये हो गया बेटा। लेकिन नेगेटिव अगर चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा बेटा। तब यहाँ से याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन जो होगा रेडियली क्या होगा बेटा, डायरेक्शन जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा इस तरह से। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा बेटा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, नेगेटिव में डिफरेंस कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा बेटा। अगर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज लीजिए या माइनस क्यू चार्ज लीजिए, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जो नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए रेडियली इनवर्ड होगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। जैसे हमने फोर्स निकाला था बहुत सारे चार्ज के कारण, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये QI है, QN है, बहुत सारे चार्ज हैं। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है
तो मान लिया जाए कि यहाँ से इसका डिस्टेंस r1 है, q1 से इस पॉइंट का, लेट दिस पॉइंट इज o, तो यहाँ से q1 जो चार्ज है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से r1 है, यहाँ से r2 है, q3 से r3 है, तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो q1 के कारण रेडियली इस डायरेक्शन में E1 हो जाएगा, q2 के कारण रेडियली इस डायरेक्शन में E2 हो जाएगा, q3 के कारण इस डायरेक्शन में रेडियली E3 हो जाएगा, q4 के कारण ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड होगा, qi के कारण रेडियली EI हो जाएगा, और फिर इसका वेक्टर सम हम लेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN करेंगे और ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा। इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा बेटा, वो हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप वहाँ पे पढ़ते थे ना फोर्स में, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। और सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, देखो अगर Q1 के कारण हम देखें तो KE Q1 R1 स्क्वायर R1 यूनिट कैप प्लस Q2 के कारण अगर हम देखें तो KE Q2 R2 स्क्वायर R यूनिट कैप। इसी तरह सबको ऐड कर देंगे और लिखने का तरीका आपको पता है कि समेशन के फॉर्म में हम इस तरह से इसको लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर है डिफरेंट चार्ज है उसके कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड क्वेश्चन में देखिए 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज ए, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। जैसे देखिए यहाँ पे एक चार्ज है, 4 चार्ज है बेटा, 2 प्लस क्यू है, 2 माइनस क्यू है, तो रख दीजिए कहीं पे। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, मतलब बोला है ना कि प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू तो माइनस क्यू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड, बी के कारण रेडियली आउटवर्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। अब इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के कारण इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेगेटिव के कारण इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो टोटल रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम बेटा क्लास में लेंगे जूम पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।